बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने गिग के लिए कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी है ताकि हमारी गिग जो है वो रैंक कर सके। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से उसका जो टाइटल है और उसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो सिलेक्ट करनी है और इसके अलावा उसके टैग्स सिलेक्ट करने हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि मैक्सिमम दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। जी दोस्तों, हमने देखा था कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। हमने देखा कि दो कीवर्ड से हेल्थ एंड फिटनेस गेस्ट पोस्ट और हेल्थ गेस्ट पोस्ट, किस एक पे कंपटीशन कम था, दूसरे पे ज़्यादा था। आपने कम कंपटीशन वाला जो कीवर्ड है वो इस्तेमाल करना है। लेकिन मेरी जो गिग ऑलरेडी बनी हुई है, मैंने काफ़ी अर्सा पहले गिग बनाई थी, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल पहले, 2.5 साल पहले ये हेल्थ की मैंने गिग बनाई थी। तो इस गिग पे मैंने जो कीवर्ड चूज़ किया था वो हेल्थ गेस्ट पोस्ट था। तो मैं उसी को आपको थोड़ा सा बताऊँगा कि किस तरीके से आपने उसको सेटअप करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे गिग बनाना शुरू कैसे करनी है। आप जाएंगे माई बिजनेस पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे गिग्स की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिएगा आपके पास क्रिएट अ न्यू गिग की ऑप्शन आ रही है कि नई गिग बना ले। तो यहाँ आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है जी। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नई गिग बनाने की जो ऑप्शन है वो मिल जाएगी। वो स्क्रीन आपको कैसी दिखाई देगी जरा उसको देखते हैं जी। तो इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। यहाँ देखें, गिग पब्लिश करने के दौरान आपके पास 5 स्टेप्स हैं: ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स एंड गैलरी। ठीक है जी। तो हमने आज की वीडियो में देखना है कि ओवरव्यू का जो हमारा पोर्शन है उसको हमने किस तरीके से सेटअप करना है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे गिग टाइटल है। अब यहाँ टाइटल के अंदर क्या करना है आपने, देखिए मैंने यहाँ लिखा आई विल तो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ ही आएगा। आई विल डू हाई डीए हेल्थ गेस्ट पोस्ट। मैंने आपसे कहा कि मेरा जो कीवर्ड है जिस पे मैं रैंक करना चाहता हूं वो मेरा कीवर्ड क्या है, वो हेल्थ गेस्ट पोस्ट है विद अथॉरिटी बैकलिंक्स। ठीक है जी। अथॉरिटी बैकलिंक्स भी एक कीवर्ड है, मतलब इसको भी लोग सर्च करते हैं अथॉरिटी बैकलिंक्स को। तो यहां पे मेरा जो कीवर्ड था वो हेल्थ गेस्ट पोस्ट था, उसको मैंने यहां पे अपने टाइटल में इस्तेमाल कर लिया। एक चीज़ याद रखें कि आपने अपने कीवर्ड को कहां कहां इस्तेमाल करना है ये भी ज़रा जान लें। आपने अपने कीवर्ड को टाइटल में इस्तेमाल करना है, टैग्स में इस्तेमाल करना है, डिस्क्रिप्शन में इस्तेमाल करना है, प्राइसिंग में इस्तेमाल करना है, FAQs में इस्तेमाल करना है और इमेज का जो टाइटल होगा, जो आपने इमेज की जो फाइल नेम है उसके अंदर भी आपने इसको इस्तेमाल करना है। वो इंशाल्लाह जो स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे तो आपको ये सारी समझ आती जाएगी। अब ये हेल्थ गेस्ट पोस्ट मैंने यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बता दूँ आपको मैं कि जो टाइटल है किसी भी गिग का, एक दफ़ा जब आप इसको सेट करके जब यहाँ पे आप नीचे सेव का बटन दबा देते हैं तो वो टाइटल फिर आपका चेंज नहीं होता। टाइटल चेंज ना होने से मुराद ये है कि यहाँ पे तो आप टाइटल को चेंज कर लेंगे, यहाँ पे तो आप टाइटल को चेंज कर लेंगे, लेकिन आपका जो URL है, ये वाला जो URL होता है, इसके अंदर आपका टाइटल चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। जिस तरह देखें, मैंने यहाँ पे जो गिग पहले बनाई थी वो किस पे बनाई थी मैंने, यहाँ ज़रा देखिएगा, जो मेरी फर्स्ट गिग मैंने इस पे बनाई थी, लिखा जी हाई डीए गेस्ट पोस्ट विद अथॉरिटी डू फॉलो बैकलिंक्स। यहाँ पे हेल्थ का जिक्र नहीं था। अब मैंने उसी गिग को, चूंकि मेरे उस पर कुछ रिव्यूज़ आ चुके थे, ऑर्डर्स मिल चुके थे मुझे, मैंने क्या किया, उस वक्त मैं लेवल 1 पे था, मेरे पास गिग्स बनाने की जो लिमिट थी वो भी कम थी। तो मैंने क्या किया जी, मैंने इसी गिग को हेल्थ गेस्ट पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, चाहे इसको मैंने यहाँ पे हेल्थ गेस्ट पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया है लेकिन URL के अंदर वो चेंज नहीं आया। इससे आपकी जो रैंकिंग है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। मेरी जो गिग है ये, चूंकि इस पर ऑर्डर्स मुसलसल आते रहते हैं, तो ये गिग मोस्टली रैंक कर जाती है, मेरी फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही होती है या मैक्सिमम सेकंड पेज पे रैंक कर रही होती है अगर नीचे जाए तो मुझे इतना मसला नहीं है। लेकिन जब आप न्यू सेलर्स हैं, अब नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, आपके रिव्यूज़ कम हैं, आपकी प्रोफाइल पे ऑर्डर्स कम हैं, तो फिर ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसीलिए आपने एक दफ़ा सोच समझ के ये टाइटल जो है वो चूज़ करना है, इसको सेट करना है, फिर आपने इस स्टेप को यहाँ पे सेव करना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये तो टाइटल के बारे में बात होगी। अब हमने करना यहाँ पे ये है कि इंडस्ट्री की तरफ आना है। हमारी जो गिग है वो किस इंडस्ट्री के बारे में है, ज़रा उसकी तरफ चलते हैं। तो इंडस्ट्री हमारे हेल्थ गेस्ट पोस्ट है ना, तो कौन सी इंडस्ट्री साथ सूट करती है, मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल, ये हेल्थ से थोड़ी सी रेलिवेंट है। अच्छा, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ये भी उससे रेलिवेंट है। अच्छा, राइटिंग एंड पब्लिशिंग, क्योंकि हम अपनी गिग में
आर्टिकल राइट करने की भी ऑप्शन दे रहे होते हैं क्लाइंट्स को, तो इसलिए, और पब्लिश करने की भी ऑप्शन दे रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे राइटिंग एंड पब्लिशिंग को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स को भी सर्च यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स भी कुछ हद तक जो है वो हेल्थ के अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ पे देखें 5 फील्ड सेलेक्ट करने की ऑप्शन है, मैंने उसमें से 4 सेलेक्ट कर ली। अच्छा, इसके बाद आपने अगर फर्ज करें, ये देखिएगा एक चीज़ और, कि अगर आपका टेक्नोलॉजी की गेस्ट पोस्ट है तो फिर टेक से मुतल्लिक आपने फील्ड चूज़ करनी है। अगर आपकी फैशन की है तो फिर आपने फैशन से मुतल्लिक चूज़ करनी है। बिजनेस की गिग है तो बिजनेस से मुतल्लिक यहाँ पे फील्ड चूज़ करनी है। ले जी, इसके बाद हम क्लिक करते हैं टाइप के ऊपर, और टाइप के ऊपर देखें ऑप्शंस यहाँ पे आ रही हैं। जब इस पर जब क्लिक करूँगा, आपने दोनों में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। क्या 2 ऑप्शंस हैं? पब्लिश ऑन सेलर ऑन साइट, क्या हम अपनी ही साइट पे गेस्ट पोस्ट पब्लिश करेंगे, या दूसरी ऑप्शन क्या है, सबमिशंस फॉर थर्ड पार्टी साइट्स, कि क्या हम किसी और बंदे की वेबसाइट पे यह आर्टिकल पब्लिश करेंगे। तो जीबीओबी करने वाले जो मैक्सिमम दोस्त हैं वो तो थर्ड पार्टी की साइट्स को आउटरीच करते हैं, जो जिसे हम वेंडर साइट कहते हैं। तो चूंकि हम वेंडर साइट्स पे आर्टिकल पब्लिश करते हैं, इसीलिए हमने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सबमिशंस ऑन फॉर थर्ड पार्टी साइट्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे फर्ज करें आपकी अपनी साइट भी है। कुछ दोस्त होते हैं जिनका अपना ब्लॉग होता है, अपनी साइट होती है, तो अगर उनकी अपनी साइट भी है, हेल्थ की अपनी वेबसाइट है, तो वो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी। इस तरीके से फिर आप लेके चलेंगे। हाँ, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ जाता है। क्लाइंट को ये लगता है इसकी अपनी वेबसाइट है तो ये डेफिनेटली मेरा काम ठीक करेगा। जब हम थर्ड पार्टी की तरफ चले जाते हैं तो फिर एक बीच में होता है ना, सीढ़ी बन जाती है, बीच में एक स्टेप बढ़ जाता है कि क्लाइंट हमें देगा, हमने जो वेबसाइट ऑनर है उसको हमने सेंड करना है, तो बीच में जो एक स्टेप है वो बढ़ गया। अगर मैं ही वेबसाइट ऑनर हूँ तो क्लाइंट मुझे ही डायरेक्ट सेंड करेगा, मैं पब्लिश कर दूंगा। क्लाइंट ने कुछ चेंज करवाना है, मैं इजीली कर दूंगा। तो अगर आप यहाँ वेबसाइट ऑनर सेलेक्ट करते हैं, ये वाला ऑनर ऑफ साइट, तो फिर आपका जो ट्रस्ट है क्लाइंट के ऊपर वो बढ़ जाएगा। लेकिन आपने इसको जो भी आपकी सिचुएशन है उसके मुताबिक चूज़ कर लेना। अगर स्टार्टिंग में फ़िलहाल आपकी अपनी साइट्स नहीं है तो ये चूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा देखिए, इसके बाद जो अगला स्टेप हमारे पास है वो है जी टैग्स। अब यहाँ हमने टैग्स लगाने हैं। अच्छा, टैग कैसे लगाने हैं, मैं इनमें से कोई एक टैग रिमूव करता हूं ताकि आपको टैग लगाने की जो तरीका बता सकूं। यहाँ मैंने टैग्स लगाए हुए हैं, गेस्ट पोस्ट, हेल्थ गेस्ट पोस्ट, गेस्ट पोस्ट हेल्थ, हेल्थ एंड फिटनेस। ठीक है जी, ये 4 टैग्स हैं। 5 टैग्स आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जी हाई DA गेस्ट पोस्ट। ठीक है जी। अब ये एक टैग है। अब देखें, वैसे पता क्या होता है कि मैं अगर यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे गेस्ट पोस्ट लिखता हूँ ना, मैंने सिर्फ गेस्ट लिखा है, तो यहाँ पे गेस्ट की सजेशन भी आ गई है, गेस्ट पोस्ट की भी आ गई। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये टैग लग जाएगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाई DA गेस्ट पोस्ट लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे, देखिए सजेशन में नहीं आया ये वाला। अगर सजेशन में नहीं आया तो अगर फिर भी आप बजिद है कि मैंने यही टैग लगाना है, तो फिर यहाँ पे एंटर का बटन दबाएंगे तो ये आपका टैग लग जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में ज़रा एक चीज़ देख लीजिएगा। इस स्टेप की लास्ट हम एंडिंग कर रहे हैं इसको, कि हाई DA गेस्ट पोस्ट। अब यहाँ देखिए, मैंने गेस्ट पोस्ट अलग अलग लिखा है, मैंने गेस्ट पोस्ट अलग अलग लिखा है, गेस्ट पोस्ट अलग अलग लिखा है, लेकिन यहाँ मैंने गेस्ट पोस्ट इकट्ठा लिख दिया है। रीजन उसकी क्या है कि देखिए यहाँ कितने वर्ड्स बनते हैं। गेस्ट एक वर्ड है, पोस्ट दूसरा वर्ड है, दो वर्ड्स बनते हैं। यहाँ 3, हेल्थ गेस्ट पोस्ट। अब यहाँ पे होता क्या है कि टैग्स के अंदर मैक्सिमम 3 वर्ड्स अलाउड हैं। अगर मैं यहाँ लिखता हाई DA गेस्ट फिर स्पेस डाल के पोस्ट, तो ये 4 वर्ड्स हो जाते, तो फाइवर इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है जी। तो टैग आपका मैक्सिमम 3 वर्ड्स का होना चाहिए, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपका जो टैग है उसमें जो मैक्सिमम करेक्टर्स हैं, करेक्टर से मुराद क्या है, देखें HIGH, ये 4 करेक्टर्स हो गए। फिर मैंने स्पेस डाली है, 5 करेक्टर हो गए। D 6, A 7, फिर स्पेस 8। इस तरीके से आपने अपने करेक्टर्स काउंट करने हैं। मैक्सिमम जो है फाइवर 20 करेक्टर्स पे मुश्तमिल टैग अलाउ करता है। तो आपका जो टैग है वो 20 करेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो टैग है वो 3 वर्ड से बड़ा नहीं होना चाहिए।
तो इन चीज़ों का ख्याल रख के आपने 5 टैग्स अपने पूरे कर देने हैं और ये पूरे करने के बाद आपने सेव का बटन दबा देना है। जब सेव का बटन दबाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, और नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है यहाँ पे प्राइसिंग का। अब प्राइसिंग को हमने किस तरीके से सेट करना है, यहाँ पे कीवर्ड कैसे ऐड करना है, हमें प्राइस क्या रखनी है, उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से जो गिग्स बनाने के जो मराहिल हैं आपके, इंशाल्लाह जल्द ही इसको मुकम्मल करेंगे। इन वीडियोस को, तमाम वीडियोस को शुरू से लेके फर्स्ट पार्ट से लेके लास्ट पार्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि तमाम तरीके जो हैं आपको समझ आ सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।